नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं धूप के बारे में। धूप लेना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप में रहने से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी किसी और सोर्स से नहीं मिल पाता है, या अगर मिल भी पाता है तो बहुत ही कम अमाउंट में मिल पाता है। यह हमारी त्वचा की निचली सतह में बनता है। जब भी हम धूप में बैठते हैं तो हमारी स्किन की निचली सतह में ये बनता है। विटामिन डी के होने से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हड्डियां कैल्शियम से मिलकर बनती हैं और कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी से और भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो वो चीज़ें नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से धूप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमने जान लिया कि धूप लेना क्यों ज़रूरी है। अब हम ये जानते हैं कि धूप लेने का सही तरीका क्या है। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है। जैसे ही धूप निकलती है, अगर आप उस समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में बैठते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। पर किसी कारणवश अगर आप निकलती हुई धूप में नहीं बैठ सकते हैं और आप दोपहर के समय धूप में बैठते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, पर सुबह की धूप सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। धूप लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये कि जब आप धूप में बैठे हों तब हाथों पर और कम से कम आधे पैरों पर कोई भी कपड़ा ना हो, यानी जो त्वचा है उसको सीधा धूप के संपर्क में आने दें, तभी जाके विटामिन डी बन पाएगा। एक दिन में 1 से 1.5 घंटा धूप लेना बहुत होता है, काफ़ी होता है। पूरे दिन धूप में ना बैठें, इससे आपकी त्वचा ड्राई हो जाएगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि शरीर की प्रकृतियाँ 3 प्रकार की हो सकती हैं, वात, कफ और पित्त। इन तीनों प्रकार की प्रकृति के व्यक्तियों के लिए धूप लेने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे पहचाने कि आपकी प्रकृति वात, कफ या पित्त में से कौन सी है, तो इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। वात प्रकृति वाले व्यक्ति अगर दोपहर में धूप में बैठें तो काढ़ा पीकर बैठें। काढ़ा बनाने के लिए 1 से 2 ग्राम अदरक लें, 2 ग्राम हल्दी, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 2 से 4 पत्ते तुलसी के, इन सबको मिलाकर थोड़ा सा दरदरा कर लें, हल्का सा पीस लें। फिर इसको पानी में पका लें। 1.5 गिलास पानी लें और उसमें ये सब चीज़ें डालें और उसको मीडियम आंच पर पकाएं और तब तक पकाएं जब तक ये आधा ग्लास ना रह जाए। जब ये आधा ग्लास रह जाए तो इसको छान कर पी लें। अगर आप मीठा डालना चाहते हैं तो मीठा डाल लें, पर जिन लोगों को शुगर की बीमारी है यानी डायबिटीज़ है वो मीठा ना डालें। जो लोग वात प्रकृति के हैं, अगर वो ये काढ़ा पीकर धूप में बैठेंगे तो जो भी उनकी वात से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे पूरे शरीर में दर्द रहना, घुटनों में या कहीं पर भी दर्द रहना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों की। जिन लोगों को कफ की परेशानी है, अगर वो भी काढ़ा पीकर धूप में बैठे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को काढ़ा बनाने के लिए लेना होगा 2 ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम अदरक, 1 तेज पत्ता, थोड़ी मुलैठी। इसका काढ़ा बनाकर पी लें। काढ़ा बनाने के लिए आपको वही विधि अपनानी है जो कि हमने आपको वात वाले व्यक्तियों के लिए काढ़ा बनाने के लिए बताया, यानी कि आपको इन सबको मिला के 1.5 गिलास पानी में पका लेना है और जब ये आधा ग्लास रह जाए तो इसको बंद करके छान कर पी लें। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस काढ़े को आपको गुनगुना पीना है, इसको ठंडा नहीं करना है। कफ और वात वाले व्यक्ति सूर्य की तरफ चेहरा करके धूप लें तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के बारे में। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति अगर ज़्यादा धूप ले लेते हैं तो उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, यानी पित्त बढ़ जाता है। तो वो लोग 1 से 1.5 घंटा ही धूप ले, उतना उनके लिए बहुत है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जब भी धूप में बैठें तो पानी पीकर बैठें। नॉर्मल पानी पिएं और धूप में बैठें। धूप में बैठते समय वो ये बात ध्यान रखें कि वो कभी भी धूप की तरफ यानी सूर्य की तरफ चेहरा करके धूप ना लें। वो सूर्य की तरफ पीठ करके धूप लें और हो सके तो वो किसी कपड़े की ओट में बैठकर धूप लें। तो इस प्रकार से उन्हें धूप में फ़ायदा भी मिलेगा और उनके शरीर में पित्त की वृद्धि भी नहीं होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।